हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का टॉपिक है कैश बुक, जो कि सबसे इजी चैप्टर है। इस चैप्टर से एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर आता है, तो प्लीज केयरफुली आप इस चैप्टर को पढ़िए और अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में बताइए। अब बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। एक बिजनेसमैन जब बिजनेस को स्टार्ट करता है तो देयर आर लॉट ऑफ ट्रांजेक्शन, कई सारी ट्रांजेक्शन होती है, तो इन सभी ट्रांजेक्शन को जनरल में रिकॉर्ड किया जाता है। अब अगर एक छोटा बिजनेस है तो इन सभी ट्रांजेक्शन को जनरल में रिकॉर्ड करना आसान होता है, और अगर एक बड़ा बिजनेस है तो उसमें सब कुछ जनरल में रिकॉर्ड करना आसान नहीं होता। तो बिजनेसमैन क्या करता है कि उन ट्रांजैक्शन को डिवाइड कर देता है सब जनरल में, मतलब छोटी छोटी बुक्स में। अलग अलग ट्रांजैक्शन के लिए अलग अलग बुक्स बना दी जाती हैं, तो इन्हीं बुक्स को सब्सिडरीज बुक्स कहते हैं। इन बुक्स के कई फॉर्म होते हैं। फर्स्ट, कैश बुक, जिसमें केवल कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शन को लिखा जाता है, इसमें उधार की ट्रांजैक्शन को नहीं लिखते हैं। उधार की ट्रांजैक्शन के लिए ये सभी बुक्स बनाई जाती हैं। सेकंड, परचेज बुक। थर्ड, सेल बुक। फोर्थ, परचेज रिटर्न बुक। फिफ्थ, सेल्स रिटर्न बुक। एंड लास्ट, जनरल प्रॉपर। आज हम केवल कैश बुक के बारे में पढ़ेंगे और इन सभी को हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, जिसका नाम है सब्सिडरीज बुक्स। कैश बुक में जिसमें केवल कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शन को लिखा जाता है, चाहे वो कैश का इनफ्लो हो या फिर आउटफ्लो। जैसे आपने कैश से गुड्स परचेज किया तो कैश बुक में इसे रिकॉर्ड करेंगे, और अगर गुड्स सेल करने के बाद कैश रिसीव हुआ है तो भी इसे कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे। मतलब किसी भी सोर्स से कैश रिसीव हो रहा हो या फिर दिया हो तो इन सभी को कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे। इन सभी के बाद बढ़ते हैं मीनिंग ऑफ कैश बुक की तरफ। मीनिंग ऑफ कैश बुक का शॉर्ट वीडियो ऑलरेडी इस चैनल पर अपलोड है और इसकी लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लीज विजिट इट। नेक्स्ट हेडिंग है टाइप्स ऑफ कैश बुक की। कैश बुक के 4 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट, सिंगल कॉलम कैश बुक। सेकंड, डबल कॉलम या 2 कॉलम कैश बुक। थर्ड, 3 कॉलम या फिर ट्रिपल कॉलम कैश बुक। फोर्थ, पैटी कैश बुक। सिंगल कॉलम कैश बुक में केवल अमाउंट का एक ही कॉलम होता है, कैश का, डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों। डबल कॉलम कैश बुक में कैश के 2 कॉलम होते हैं। फर्स्ट, कैश एंड डिस्काउंट का कॉलम। सेकंड, बैंक एंड डिस्काउंट का कॉलम या फिर कैश एंड बैंक का कॉलम। ट्रिपल कॉलम कैश बुक में तीनों कॉलम एक साथ होते हैं, कैश का, बैंक का और डिस्काउंट का भी। और लास्ट है पैटी कैश बुक। बिजनेस के छोटे छोटे खर्चों के लिए पैटी कैश बुक बनाई जाती है, जैसे टी या कॉफी का बिल पे करना। इसी तरीके से इन सभी को हम अलग अलग सेक्शन में पढ़ेंगे। जैसे आज हम केवल सिंगल कॉलम कैश बुक को ही पढ़ेंगे, जिसमें 5 कॉलम डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड होते हैं। फर्स्ट, डेट का। सेकंड, रिसीव। थर्ड, वाउचर नंबर। फोर्थ, एलएफ एंड फिफ्थ, डेबिट कैश। यही 5 कॉलम क्रेडिट साइड भी होते हैं। बस यहाँ पर रिसीव की जगह ये पेमेंट का कॉलम होता है और ये डेबिट कैश की जगह यहाँ पर ये क्रेडिट कैश का कॉलम होता है। डेबिट साइड को रिसीप्ट साइड भी बोलते हैं और क्रेडिट साइड को पेमेंट साइड भी कहते हैं। ये तो सभी को पता है कि जनरल एंट्री में जो भी चीज आती है उसे डेबिट साइड लिखते हैं और जो भी चीज जाती है उसे क्रेडिट में लिखते हैं। ठीक उसी तरीके से कैश बुक में जिस भी सोर्स से कैश रिसीव होगा उसे डेबिट साइड लिखेंगे और जिस भी सोर्स से कैश जाएगा उसे क्रेडिट साइड लिखेंगे। रिसीप्ट साइड में जो भी लिखेंगे उससे पहले हमें टू जरूर लिखना है और पेमेंट साइड में जो भी लिखेंगे उससे पहले हमें वाई जरूर लिखना है। फर्स्ट ट्रांजेक्शन है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख रुपीज। जब कैश के साथ बिजनेस स्टार्ट किया है तो बिजनेस के पास कैश आ रहा है। स्टार्टिंग में आप एंट्री बना करके भी ट्रांजेक्शन को लिख सकते हैं। फर्स्ट ट्रांजेक्शन की एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर कैश बुक बना रहे हैं तो कैश के अपोजिट जो होगा उसी को लिखेंगे। कैश के अपोजिट है टू कैपिटल अकाउंट। रिसीप्ट साइड लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट के नाम से अमाउंट लिखेंगे 1 लाख रुपीज। कैश बुक में ये 2 कॉलम खाली ही रहेंगे, अभी इसमें कुछ नहीं लिखना है। फर्स्ट, वाउचर नंबर। वाउचर नंबर केवल बिल नंबर होता है और दूसरा कॉलम है लेजर फोलियो का, अभी इसमें भी कुछ नहीं लिखना है। सेकंड ट्रांजेक्शन है अप्रैल 2, परचेज गुड्स फॉर कैश 10,000 रुपीज। गुड्स परचेज किया है तो कैश गया, एंट्री बनेगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। टू कैश अकाउंट के अपोजिट है परचेज अकाउंट, तो इससे कैश बुक में पेमेंट साइड लिखेंगे वाई परचेज अकाउंट के नाम से अमाउंट लिखेंगे 10,000 रुपीज। अप्रैल 3, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 5,000 रुपीज। गुड्स सेल करने पर कैश रिसीव हुआ तो रिसीव साइड लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट के नाम से अमाउंट लिखेंगे 5,000 रुपीज। अप्रैल 4, परचेज गुड्स फ्रॉम रोहित ऑन क्रेडिट। जब भी ट्रांजेक्शन में पर्सन का नाम गिवन होता है तो ये क्रेडिट की ट्रांजेक्शन मानी जाती है। अब ध्यान से देखो कि ये उधार की ट्रांजेक्शन है तो इसकी एंट्री है परचेज अकाउंट डेबिट टू रोहित। अब इस एंट्री में कैश कहीं भी नहीं आया तो इस ट्रांजेक्शन को कैश बुक में नहीं लिखेंगे, क्योंकि कैश बुक में केवल उन्हीं ट्रांजेक्शन को लिखा जाता है जो कैश से रिलेटेड होती हैं। क्रेडिट ट्रांजेक्शन को कैश बुक में नहीं लिखते। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है अप्रैल 5, पेड टू रोहित 10,000 रुपीज। अब देखो अप्रैल 4 में मैंने इस ट्रांजेक्शन में क्रेडिट गुड्स परचेज किया और अब 5 अप्रैल को मैंने इसका पेमेंट कर दिया। पेमेंट किया तो पैसा गया, पेमेंट
डेबिट साइड लिखेंगे वाई रोहित 10,000 रुपीज। अप्रैल 6 परचेज मशीन फॉर कैश 10,000 रुपीज। मशीन खरीदी तो पैसा गया, पेमेंट साइड लिखेंगे वाई मशीन अकाउंट 10,000 रुपीज। अप्रैल 7 पेड वेजेस, वेजेस का पेमेंट किया तो पेमेंट साइड लिखेंगे वाई वेजेस 10,000 रुपीज। लास्ट ट्रांजेक्शन है अप्रैल 9 को। रिसीव कमीशन, कमीशन रिसीव हुआ है तो रिसीव साइड लिखेंगे टू कमीशन अकाउंट के नाम से, अमाउंट लिखेंगे 16,000 रुपीज। अब इन सभी ट्रांजेक्शन को लिखने के बाद इसका बैलेंस करेंगे। डेबिट साइड का टोटल है 1,21,000 और क्रेडिट साइड का टोटल है 34,000। अब दोनों साइड में से जिस भी साइड का टोटल ज्यादा होता है उसी को दोनों तरफ लिखेंगे। यहाँ पर डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है तो डेबिट साइड की अमाउंट को दोनों साइड लिखेंगे 1,21,000। इस टोटल में से ये क्रेडिट साइड की जितनी भी अमाउंट गिवन है इन सबको लेस करेंगे। लेस करने के बाद अमाउंट आई 87,000। इसे बाय बैलेंस सीडी के नाम से लिखेंगे। डेट लिखेंगे इसमें 30 अप्रैल। अब यही बैलेंस नेक्स्ट मंथ की फर्स्ट डेट को ट्रांसफर होगा टू बैलेंस बीडी के नाम से, अमाउंट लिखेंगे 87,000। आई होप यू गाइज आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें।